हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमबीएन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अभी तक हम एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करेक्ट फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिल से पढ़ा होगा तो उनको समझ में भी आया होगा। नहीं, अगर किसी ने देखा है अभी तक तो प्लीज़ आपको जो भी चीज़ करवाई गई है आप किसी की नोटबुक लेके या किसी भी तरीके से मेरे वीडियो यूट्यूब में है जो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उसके थ्रू आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और बेटा इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है। मॉडल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बारीकी के साथ पढ़ाऊंगा और आप पूरा उन्हें दिल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मॉडल्स का मतलब क्या होता है। तो मॉडल का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मॉडल का मीन्स होता है मूड यानी दिल की बात, मन की बात, हमारे मन में किस समय क्या चल रहा होता है, इसे जब हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं ना तो वो होता है मॉडल के थ्रू। किसी भी समय हर एक आदमी का मूड एक जैसा नहीं होता है। कभी वह हैप्पीनेस होता है, कभी सैड होता है, कभी वो टेंशन में होता है। तो जिस प्रकार का उसका मूड होता है ना उसके अकॉर्डिंग उसकी बात करने का तरीका है वो बदलता रहता है। तो इसे ही हम मतलब मॉडल्स के द्वारा समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मॉडल की भरपाई कर सके, इसलिए मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल इंग्लिश ग्रामर की एक प्रकार से अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मॉडल्स मीन्स मूड यानी कि मन की बात। कैसे मन की बात? हम मन के अंदर हमारी क्या इच्छा है, डिजायर, परमिशन, एडवाइस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, इन सभी के लिए आप मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके जो सिलेबस के अंदर जो मॉडल्स आपके हैं तो वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, मोस्ट ऑफ, ये आपके मॉडल्स आपके कोर्स में हैं। ये सारे मॉडल बोर्ड के एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई 4 मॉडल पूछे जाते हैं, लेकिन हम सारे मॉडल से एक बार स्टडी करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले जो अपना मॉडल है वो है कैन। ठीक है, कैन क्या है? ये प्रेजेंट की एबिलिटी यानी कि योग्यता, कैपेसिटी यानी कि क्षमता और परमिशन यानी कि आज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो परमिशन की बात होती है ना तो वो इनफॉर्मल परमिशन की बात होती है। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं और आपको किसी चीज की जरूरत है ना, तो उसके अंदर आप किस लहजे में उससे वो चीज मांगते हैं, तो ये होती है इनफॉर्मल परमिशन। अब देखिए यहां मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, गौर से देखिएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश और आगे मैंने लिखा है एबिलिटी, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर बात हो रही है ना, वो हो रही है आपकी एबिलिटी की कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहां पर देखिए मैंने लिखा है एडवाइस, यानी कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब इन दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए और इन सेंटेंस में अगर मैं कैन को और शुड को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो सेंटेंस दोनों एक जैसे बन जाएंगे। क्या बन जाएगा सेंटेंस? यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए मॉडल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है कि मॉडल का यूज करते ही पूरे सेंटेंस को कहने का लहजा ही बदल गया। ओके, अब देखिए यहां पर हम पहले अपन करेंगे कैन की बात। तो कैन के अंदर जो बात होती है वो होती है एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन। तो वो भी कैसी परमिशन? इनफॉर्मल परमिशन। मैंने 10 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर, एक एक सेंटेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी, ये मेरी योग्यता है। और एबिलिटी की जब भी हम बात करेंगे ना कैन में, तो एबिलिटी है वो आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एबिलिटी है। और अपन जब कैपेसिटी की बात करेंगे तो वो फिजिकल वर्क से रिलेटेड होगी, जिसमें हम शारीरिक श्रम करते हैं, तो वो है आपकी कैपेसिटी। दूसरा सेंटेंस है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पीछे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहां पर मॉडल वर्ब है, आगे आइए तो कैन का मीनिंग समझाएगा क्या। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो देखिए कैन का मीनिंग होता है सकता है, सकते हैं, सकते हो।
तो हर सेंटेंस के पीछे आपको ये वर्ड जरूर मिलेगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता हूं। ठीक है, सेंटेंस आपके एफर्मेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर देखिए, सी कैनॉट कुक, वह खाना नहीं बना सकती है। फिर है आपके यू कैन गो, तुम जा सकते हो। फिर है दे कैन लिव इन माई हाउस, दे कैन लिव इन माई हाउस, वे मेरे घर में रह सकते हैं। तो इस सेंटेंस में आपकी क्या है, परमिशन की बात हो रही है। और उसके बाद का सेंटेंस है यू कैनॉट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इट मीन्स मैंने आपको परमिशन नहीं दी है कि आप मुझे देखें। तो यहां पर परमिशन की बात हो रही है। ये जितनी भी देखिए कैन के अंदर जब आप किसी की परमिशन को रिजेक्ट करते हैं, जब भी आप किसी की परमिशन को रिजेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर हमेशा आपकी जो आप जो बात करेंगे ना वो करेंगे परमिशन की। तो कैन के अंदर परमिशन को मोस्ट ऑफ रिजेक्ट की करने का काम होता है। जब भी परमिशन कोई रिजेक्ट हो जाए तो आप वहां पर कैन मॉडल यूज करेंगे। फिर देखिए, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 kg लिफ्ट कर सकता हूं। लिफ्ट यानी उठा सकता हूं। तो यहां पर बात किसकी है, एबिलिटी की है या कैपेसिटी की है या परमिशन की है। यहां पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो फिजिकली वर्क है, और फिजिकली वर्क के लिए आपको मैंने बताया कि हमेशा कैपेसिटी का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, यू कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो। यू कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो। तो दिस इज योर कैपेसिटी, आपकी बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी, वो क्षमता है कि आप इतना तेज दौड़ सकते हो। और उसके बाद में आपको देखिए ये सेंटेंस है, वी कैन लर्न दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। तो अब बताइए, लर्न करने के लिए क्या आपको फिजिकली वर्क करना पड़ेगा? नो, इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जब मेंटली प्रिपरेशन की बात आती है तो वहां पर हमेशा एबिलिटी होती है। उम्मीद करता हूं मैंने आज आपको जो बताया कैन के बारे में आप काफी कुछ समझ गए होंगे। मैं आपको ये इस रिटन वर्क की एक पिक भी भेजूंगा ताकि आप जूम करके अपने होमवर्क को कंप्लीटली अपनी कॉपी में कर सकें। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।